हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे स्वर। तो स्वर कितने होते हैं और स्वर के बारे में आपसे मैं आज बिल्कुल विस्तार से चर्चा करूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो पहले हम रीडिंग कर लेते हैं एक बारी। स्वर छोटे से नाक, बड़े से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ई, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊंट, री से ऋषि, छोटे ऐसे एड़ी, बड़े ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, आंग से अंगूर, अणा खाली। तो आपके सामने हमारी मातृभाषा हिंदी के शुरुआती चरण के बारे में चर्चा करूंगी। भाषा की हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णों के उच्चारण को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो आज सिर्फ हमारे 11 स्वर के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य ध्वनियों का सहारा नहीं लेना पड़ता उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर हैं। हमारे स्वर को 3 भेदों में बांटा गया है। स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। तो अभी हम ह्रस्व स्वर के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। और जो हमारे ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं वो कौन कौन से वर्ण हैं? वो ये 4 वर्ण हैं: अ, ई, उ, री। ये 4 वर्ण वे वर्ण हैं जो ह्रस्व स्वर की श्रेणी में आते हैं। अब हमारा दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 7 होती है। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। अब आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये वे वर्ण हैं जो दीर्घ स्वर की श्रेणी में आते हैं। और तीसरा है हमारा प्लुप्त स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। वर्तमान समय में प्लुप्त स्वर का प्रयोग केवल उच्चारण में किया जाता है। इसका प्रयोग लिखित में नहीं किया जाता। अगर मैं आपको प्लुप्त स्वर का उदाहरण दूं तो जैसे ओम। प्लुप्त स्वर को प्रतीक करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हमारे के अलावा हमारे 2 और वर्ण होते हैं: अंग से अंगूर और अह, जो कि अयोगवाह कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं।